इस वक्त हमारे बीच में बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष अमित मिश्रा जी और साथ में अमित सूर्यवंशी जी जो सीपी न्यूज़ के जो है संपादक हैं वो मौजूद हैं। और इन्होंने शहीद भगत सिंह जी का और राजगुरु सुखदेव जी का जो शहादत दिवस है वो उसको याद करते हुए मनाया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा। अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त बार एसोसिएशन बाराबंकी के चुनाव चल रहे हैं और उसके अलावा जो है अभी जो है शपथ समारोह है 25 तारीख को। उस बीच में शहीदों को जो है लोग जो है ध्यान न देके चुनावी उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच में आप लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से और हर तरीके से शहादत दिवस को जो है याद किया है, मनाया है। मैं इसी पे आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जानने का क्या, पहले तो हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम अमित मिश्रा है और हम एक चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार रहे हैं आज़ादी के, बटुकेश्वर दत्त जी, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये सभी हमारे देश के आज़ाद दिलाने वाले ऐसे कर्णधार हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में माने और उनके जीवन से आदर्शवाद अपने जीवन में ना बिठाएं तो हमारा जीना व्यर्थ है। यह एक निष्ठा है अपने प्रेरणा स्रोतों के प्रति या अपने क्रांतिकारियों के प्रति या अपने देश के प्रति कि हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और उनको याद जरूर करना चाहिए। और आज के ज़माने में लोग राष्ट्रवाद भूलकर केवल पार्टीवाद में जुड़े हुए, यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात हो गई। और हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज में लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को, हमारे इस संगठन जिसका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद जी, बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा किया गया था, नवयुग राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से हम अपने समाज को एक नया राष्ट्रवाद बनाने का पूरा प्रयास करने के लिए ही इसको एक पार्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसमें हमें अपने प्रेरणा स्रोतों को याद रखते हुए उनके आदर्शों को अपने दिल में बिठाना जरूरी है और इसी के आधार पर ही हम कार्यों को कर सकते हैं। और इसी के अनुक्रम में हमारे साथी अधिवक्ता भाई लोग व अन्य लोगों ने, जिसमें अमित भैया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इनका पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे हम अपने राष्ट्रवाद को पुनः जिंदा रख सकें और कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये राष्ट्रीय नव चेतना पार्टी जो आप बना रहे हैं, ये आपकी पार्टी सुनने में आया काफ़ी पुरानी है, तो इसका लक्ष्य पहले क्या था और अब वही लक्ष्य है या जो है आप अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं? देखिए, यह जो पार्टी आज की डेट में हम बदल रहे हैं, या हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुके हैं कि नवयुग राष्ट्रीय चेतना नाम से एक संगठन का निर्माण चंद्रशेखर आज़ाद जी व बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा किया जा चुका है 1930 में। और हम सभी लोग विभक्तिकरण के रूप से इसका कार्य अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको एक गर्म दल के साथ एक पार्टी के बैनर तले अपने राष्ट्रवाद के हित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में आगे करना चाहते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र में जो आज की डेट पे विभक्तिकरण की नीतियाँ चल रही हैं, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो जातिगत व्यवस्थाओं में हों, भाई हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं। आज की डेट पे अगर हम आपसे कहें तो आपसे पूछे कि आप कहाँ के निवासी हो, तो आप या तो इंडियन बताओगे या तो भारतीय बताओगे, और होना चाहिए जबकि हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारे इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि राष्ट्र को सौराष्ट्र का निर्माण करना। सौराष्ट्र जो हमारा पूरा हिंदुस्तान, और यह हिंदुस्तान हम अपने पूरे जोश के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने आदर्शों को ध्यान में रखते हुए जरूर पूरा करेंगे और यही हमारा लक्ष्य है और यह पूरा करके ही रहेंगे। और उसके साथ में हम राष्ट्रीय नव चेतना पार्टी के महासचिव जी हैं अमित सूर्यवंशी जी, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ
कि आप जो इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, जो शहीदों पे प्रोग्राम बनाए गए हैं, राष्ट्र के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया है, उन पे आगे चल के आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद वो अपने आप में लगी हैं, हारी हुई पार्टियां अपने आप में रोने गाने में लगी हैं, और आप लोग जो है शहीद दिवस पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं शहीद दिवस। दरअसल हम अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, जिसके आज हम यहाँ बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने आज़ादी दिलाई है, और इनके आज़ादी दिलाई हुए, इनके आज़ादी के हम चल रहे हैं, आज आज़ाद हैं। आज हम अपने घर पे आराम से बैठे हैं तो इन्हीं लोगों की देन है, और इनको हम कैसे भूल सकते हैं। और रही बात पार्टी की, तो आज भारतीय जनता पार्टी, कल समाजवादी पार्टी, परसों बहुजन समाज पार्टी, ऐसी पार्टियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि हम किसके थ्रू आज यहाँ पे शांति के माहौल में बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, बड़े आराम से सब लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। तो हमें ये लगता है कि जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली है उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके जन्म दिवस पर भी मनाना चाहिए, और उनका जो है शहीद दिवस पे शहीद दिवस मनाना चाहिए। उनको हर एक किसी न किसी तरह से याद रखना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि हम किसके द्वारा आज़ाद हैं। और हमारे बहुत से नेता, बहुत से शहीद हैं जिनके द्वारा क्रांति की गई, लड़ाई की गई, शहीद की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिससे आज हम आज़ाद हैं और स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कह सकते हैं। नहीं तो इन लोगों ने अपना बलिदान ना किया होता तो आज हम शायद यहाँ बैठ के और आप हमारी इंटरव्यू ना ले रहे होते, कहीं अंग्रेजों के या किसी के गुलाम होते हम लोग। लेकिन हाँ, अभी भी हम लोग थोड़ा सा गुलाम हैं, आज़ादी अभी अधूरी है, इसे पूरा करने में लगे। ये हम सब लोग मिलके जो आज़ादी अभी अधूरी है इसे हम पूरा करेंगे। भारत को, पूरा हिंदुस्तान को पूरी तरह से आज़ादी दिलाएंगे। और हम ये चाहते हैं, आज़ादी का मतलब ये कि आज़ादी जब हमारे घर की बहन बेटियां रात में 11 बजे रोड पर निकलें तो ये जो कौवे आँख लगाए निहारते रहते हैं, ये इनकी हिम्मत ना पड़े, और हम सभी को जो रोड पे निकलती बहन बेटियां हैं वो हमारी बहन बेटियां हैं, ये सबको मानना चाहिए। तो इससे अगर सरकार चाहे तो नहीं हटा सकती, लेकिन अगर संस्कार चाहे तो ये अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है कि वो फलाने की बेटी आपकी भी बेटी है, आपकी बहन है। ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों का जो उद्देश्य है कि नवयुवक को आगे बढ़ाना, उनको भारतीय संस्कार सिखाना, सभ्यता सिखाना, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई ये नहीं कि हम छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ जाएं, हमें अन्य लोगों से, जैसे अन्य देशों से कैसे लड़ना है, अपने भारत देश को, अपने हिंदुस्तान को कैसे आज़ाद कराना है। रही बात अब कुछ जैसे पार्टियाँ तो बहुत हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, विकास का एक छोटा सा लुभावन दे रहे हैं कि विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, ऐसे तमाम वादे करते हैं लोग, तमाम पार्टियां आई गई, लेकिन आज तक सच में कोई विकास नहीं किया। आज के कुछ 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि कोई भी रास्ता गड्ढा मुक्त रास्ता नहीं है। अगर आप चले जाएं तो जायज़ सी बात है कि आप 40-50 के ऊपर अपनी कार से नहीं चल सकते हैं, नहीं गाड़ी का बोनट टूट जाएगा, आप रोड पे होंगे। दूसरी बात, मैं बाराबंकी की बात करूँ तो RTO ऑफिस बिल्कुल दलाली का अड्डा बन चुका है। 5,000 रुपये आप दीजिए, 10,000 रुपये आप दीजिए, आपका लाइसेंस मिलेगा। इस पे DM, SDM, कप्तान, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक आंख बंद किए हुए सो रहे हैं। इनको जगाना हमारा काम है, हम जगाएंगे, चाहे जैसे जगाएंगे। अभी नॉर्मली आराम से बात करके जगा रहे हैं, नहीं मानेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय नवयुवक चेतना पार्टी का संपूर्ण विकास करेंगे और सब कहीं चारों तरफ यानी पूरे भारत में हम इसका
विकास करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। जन जन तक ये पार्टी होगी और सब लोगों का एक ही लक्ष्य कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। धन्यवाद। सवाल सीधे सत्ता से। चाहे बात राजनीति की हो या फिर समाज की, आर्थिक हो या बात हो रोजगार की या फिर भ्रष्टाचार की, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही